हम गार्डनिंग तो करना चाहते हैं लेकिन हमें मिट्टी नहीं मिलती। अगर शहरी लाइफ में मिट्टी मिल भी जाए तो वो इतनी अच्छी नहीं होती। कंस्ट्रक्शन साइट की मिट्टी है तो वो बिल्कुल डेड है, उसमें उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। मिट्टी मिल गई, पौधे लग गए, कुछ दिन चलते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है। आप इतनी अच्छी गार्डनिंग इसलिए कर पाती हैं क्योंकि आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है, आपकी मिट्टी में केचुआ है, मेरी मिट्टी में केचुआ नहीं है। दी मैं क्या करूं? इतने सवाल मुझे आते हैं, तो आज मैं उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जो लोग कहते हैं हम गार्डनिंग करना चाहते हैं, हमारी मिट्टी अच्छी नहीं है, हमारे पास मिट्टी नहीं है, हम नहीं जानते किचन गार्डनिंग की शुरुआत कैसे करें, हम कुछ पौधे रखते हैं वो भी हमसे नहीं चलते। तो आज की वीडियो आपके लिए है स्पेशली। मुझे हरा धनिया लगाना था लेकिन मैंने उसे कैंसिल किया और ये वीडियो मैंने आज आप लोगों के लिए ही बनाई है। तो आज आप इस वीडियो को पूरा देखिए और सीखिए कि कैसे आप किचन गार्डनिंग के लिए 15 से 20 दिन में मिट्टी रेडी करें। ये जो टाइम है ये गार्डनिंग के लिए बहुत टफ टाइम है लेकिन मिट्टी तैयार करने का बेस्ट टाइम है। तो आज की वीडियो पाकर आप इतना खुश होंगे ना। ये जो चीज़ मैं दिखा रही हूँ ये है सारा कचरा जिसको हम बाहर फेंकते हैं, और मैं सिर्फ ना अपने घर का कचरा समेटती हूँ या उसको प्रोसेस करती हूँ, जो मुझे बाहर से भी कचरा मिल जाता उसको भी ले लेती हूँ। हालांकि थोड़ा ऑड लगता है कि ये कहना या उनसे लेना या उसे खासकर लेकर घर आना, तो जो रास्ते में लोग देखते हैं वो बस, अगर आप उसको ये कह लीजिए उसको सह सकते हैं या इस चीज़ को आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं तो आप बहुत बेहतरीन गार्डनिंग कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग जानते नहीं कि इसका यूज़ क्या है तो वो थोड़ा देखते हैं तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जितना भी ये कचरा है ये मेरे घर का नहीं है। ये पाइन एप्पल वाले जो फ्रूट्स वाले थे तो उनसे मैंने लिया और इसके कुछ क्राउन्स को मैं ग्रो करूँगी और कुछ को मैं अपनी गार्डनिंग। देखिए इतना ऐसा, अगर जो फ्रूट जूस वाले होते हैं उनके पास इतना सारा कचरा होता है और उसको वो फेंकते ही हैं, और वो इस तरह का कचरा गायें वगैरह भी नहीं खाती हैं। तो मैंने जब उनसे लिया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या इसे गाय खाएगी। मैंने कहा नहीं, मैंने प्लांट्स में यूज़ करूँगी। तो उन्होंने मुझे खुद ही दे दिया। उन्होंने कहा, मैं तो उनसे कुछ क्राउन्स मांगे थे, उन्होंने कहा ठीक है तो हमारी यूज़ करनी आप ले लो। मैंने कहा ठीक है तो आप मुझे इसमें दे दो। तो देखिए मैं कुछ क्राउन्स निकाल रही हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने घर में जितना भी कॉपी किताब जो रद्दी है, जो बिल्कुल बेकार है, आपकी नज़र में उसे फेंकेंगे तो वो सबसे पहले आपको कचरा करने के बाद आपको, जो अगर टेरेस पे कर रहे हो तो उसके नीचे बड़ा टब मैंने इसलिए लिया है कि अगर आप मिट्टी बना रहे हो तो आपको कुछ बड़ी चीज़ लेनी होगी। उसके लिए ज़रूरी नहीं है आप ख़रीदो, आप पुराना टब, पुरानी बाल्टी, यहाँ तक कि कट्टा भी ले सकते हैं। लेकिन आप, मैं सलाह दूंगी कि देखिए ये जो टब है ये मैंने कुल 100 रुपीज़ में ख़रीदा है। आजकल अगर आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो बहुत से तो ऐसे हैं जिनके पास नहीं उसको अफोर्ड कर पाते, कुछ ऐसे हैं जो कर सकते हैं, पैसा तो खर्च कर सकते हैं बट उन्हें नॉलेज नहीं है। तो आज आप कहीं से भी इस तरह के 4-5 टब ले आइए और धीरे धीरे उसको शुरुआत कीजिए। जैसा मैं एक में बता रही हूँ वैसा आपको एक हो जाएगा, फिर दूसरा कीजिए, फिर तीसरा। तो देखिए इसमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाली। सबसे पहले इसमें होल करना, इनको होल करना बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें कर्व के रूप में पत्थर रखने जैसे मैंने दिखाया। आप उसको जो बता रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिए, जो दिखा रही हूँ उसको भी देखिए। समझ नहीं आ रहा है दोबारा से बैक करके, रोक के, स्लो स्पीड करके वीडियोज़ को देखो। और आज अगर आपने ये देखी और सीखी तो आप बहुत बढ़िया किचन गार्डनिंग करोगे। सबसे मेन चीज़ होती है मिट्टी। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है तो आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो पहले थोड़ी सी मिट्टी डालें, आप इसमें से थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और मिट्टी में जैसे आपकी कोई भी किसी भी टाइप की मिट्टी, उसमें 20 से 30% गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाना है। अब इसके बाद आपको सूखा ड्राई वेस्ट की एक लेयर डालनी है। आप ड्राई वेस्ट में सूखे पत्ते, कागज़, जो भी आप डाल दोगे, मेरी नकल मत कीजिएगा, आपको बहुत छोटा करके डालना है। मेरी मिट्टी में केचुआ है, मैं बहुत रफ़ गार्डनिंग इसलिए करने लगी हूँ, पहले नहीं किया था जब स्टार्टिंग की थी। तो अगर आप मेरी तरह का करोगे ना, मोटा मोटा डालोगे तो उसका रिज़ल्ट आएगा बट लेट आएगा। आपको मिट्टी तैयार करनी है और मिट्टी तैयार मैं इसलिए करवा रही हूँ कि जब आप मई
अप्रैल मई 2 महीने में इतनी बढ़िया मिट्टी हो जाएगी कि आप जून जुलाई जब आपके यहाँ रेनी सीज़न आएगा ना, तो आप वो किचन गार्डनिंग कर सकोगे। और बैंगन, टमाटर, शिमला मिर्च, इस तरह के बड़े प्लांट, लौकी, तोरी सब लगा सकते हो। अगर इस तरह की मिट्टी आप 2 महीने में रेडी हो जाएगी बहुत अच्छे से। और जो हरी सब्जियां उसको ग्रो करने के लिए तो 15 से 20 दिन तक। तो मैं आपको पूरी वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी, पहले आपको क्या ग्रो करना है, उसके बाद क्या ग्रो करना है इस मिट्टी में। तो देखिए इस तरीके से पहले आपको ड्राई वेस्ट डालना है। ड्राई वेस्ट नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, आप किचन वेस्ट ही, इस तरह का वेस्ट जो पत्ते पे बहुत ज़्यादा ड्राई गीला ना हो, वो डालना है। फिर उसके बाद आपको बीच बीच में मिट्टी कॉम्पोस्ट की लेयर डालनी है। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी डालनी है, जैसे दूध में जामुन लगाता है वैसे। लेकिन अगर आपके पास मिट्टी ही है तो आपको ड्राई वेस्ट ज़रूर डालें। अब ड्राई वेस्ट कौन सा हो सकता है? ब्राउन पेपर हो सकते हैं, गत्ते हो सकते हैं, न्यूज़पेपर के टुकड़े हो सकते हैं। और आपको नहीं है ना, आप इसी मटेरियल को थोड़ा ड्राई कर लो, इसकी एयर थोड़ी निकाल लो, तो ये भी ऐसे भी चलेगा। मतलब मैं आपको हर तरीका बता रही हूँ कि आपको करना है। अब देखिए मैंने इतना बड़ा बड़ा ये पेड़ उठाया, उसकी जड़ें इसमें, इसलिए झाड़ें इसमें बहुत कैंच हुआ है, तो वो इधर उधर ना गिर जाए, तो मैंने अब आपको इतना बड़ा बड़ा पत्ता नहीं करना, क्योंकि मेरी मिट्टी में इतना माइक्रोब्स है, इतना जो काम आपके 1 महीने में होंगे वो मेरा 8 दिन में हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कितनी मोटी और कितनी भयंकर जड़ है ये पत्ता गोभी की। अब मैं इसे नीचे दबाऊंगी, क्योंकि इस टब में मुझे हरा धनिया मैं ग्रो करना सोच रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 15 दिन ब्लीड भी ग्रो कर लूँगी, आपको सिखाऊं, और इसमें 15 दिन बाद मैं हरा धनिया लगाऊंगी और तब आपके साथ शेयर करूँगी। आपको भी मिट्टी तैयार करनी है और 15 से 20 दिन बाद कुछ ग्रो करना है। अब इसमें हमने गीला वेस्ट डाल दिया, थोड़ी सी मिट्टी भी डाल दी, इसके बाद हमें डालना है सूखा पत्ता। ये थोड़ा ज़्यादा मुझसे डल गया था, तो आपको इस तरीके से निकालना। अब आप कहोगे सूखा पत्ता नहीं है हमारे पास। देखिए चाहे शहर हो, गांव हो, पार्क ज़रूर होते हैं। आप वहाँ जाओ, किसी से एक सूखा पत्ता, कोई भी वहाँ पे जो झाड़ू लगाने वाला है ना, आप उसे 10 रुपये दोगे ना या 20 रुपये भी दोगे, एक कट्टा सूखा कट्टा लेकर जाओ, सूखा पत्ता आपको भर के दे देगा। खुद ला सकते हो और अच्छी बात है, भरिए लेकर आ जाइए। और सबसे बढ़िया चीज़ है ये, अगर आप मतलब अगर आप कितना पैसा भी खर्च करोगे ना, और तब भी आप पत्तियों का असली खाद नहीं खरीद सकते, जो आप ये 10 रुपये के फ्री की चीज़ से आप कर सकते हो। और अगर आपके घर के बाहर कोई भी प्लांट है, कोई भी पेड़ है, उसका पत्ता आप ले लीजिए, बस शर्त हो कि बहुत ज़्यादा कीड़ा वीड़ा उसमें ना लगाओ। अब देखिए मैं इसमें केले के पत्ते निकाल रही हूँ, क्योंकि केले के पत्ते दूंगी मैं अपनी और बेलों में, तोरी की बेल में। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि बेलों में आप किचन वेस्ट कैसे दे सकते हैं, वो भी आप लास्ट में देखिएगा। तो अब देखिए ये मैंने डाल लिया किचन वेस्ट। अब किचन वेस्ट डल गया, इसमें सूखे पत्ते सब कुछ इस तरीके से, अब पूरा आपको लग रहा होगा टब भर चुका है। अब इसमें कोई जगह नहीं। अब इसके ऊपर से आपको मिट्टी फैलानी है। अब देखिए मैं पुरानी मिट्टी इसी की, और 15 दिन पहले मैंने इसको शिफ्ट किया था, काफ़ी सारे सूखे पत्ते इसमें डाले थे। 15 दिन में हाफ डिकम्पोज हो गए हैं सूखे पत्ते। आप सोचिए ये कितना बेस्ट टाइम है, कोई नहीं बताएगा आपको कि ये इस समय कंपोस्टिंग का बेस्ट टाइम है। तेज़ी से चीज़ें सड़ती हैं, क्योंकि गर्मी होती है, गर्मी में जो माइक्रोब्स इस समय पैदा होते हैं ना मिट्टी में, नेचुरल डिकम्पोज होने वाली चीज़ें डालेंगी तो खुद ही, प्रकृति में इतनी ताकत है कि जो चीज़ प्रकृति में पड़ी है ना, उसको सड़ने के लिए प्रकृति खुद ही माइक्रोब्स पैदा करती है, खुद ही, तो वो पैदा होकर इसको सड़ाते हैं। आप देखिए ये मिट्टी का कलर देख रहे हो आप, वो कहते हैं, मुझसे कमेंट आते हैं, आपकी दीदी आपकी मिट्टी काली होती है और हमारी मिट्टी पीली होती है। अगर मैंने आपको अपने एरिया की मिट्टी दिखा दी तो ज़मीन आसमान का अंतर है। ये काली क्यों हुई है? क्योंकि मैंने इसमें ये सब चीज़ें डाली। अब आपको देखिए जैसे मैं दबा रही हूँ ना, इस तरीके से आप बीच बीच में भी ये काम कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे ये मिला नहीं था, अब मिला है। तो आप क्या करिए, बीच बीच में, इससे मैं क्या कर रही थी, मिट्टी वगैरह डाल रही थी, तो ये मुझे मेरी नज़र से हो गया, तो मैं बीच में एक बार इसको दबा दी। मेरी मिट्टी में केंचुआ है, वो उससे कहते हैं दीदी आप ऐसे दबाते हो केंचुए मर तो नहीं जाएंगे? भाई वो इतने फ्लैक्सिबल होते हैं, इधर से उधर हो जाते हैं। और देखिए ये चीज़ ऐसा करना पड़ता है हमें, क्योंकि अगर इसको नहीं करूँगी तो उसके एयर गैप्स रहते हैं, और एयर गैप्स रहने से ना फिर सारा ऊट पटांग उल्टा, मतलब ये एक साथ नहीं रह पाता। तो देखिए एयर गैप्स इससे फिल हो जाते हैं, और हम जो है ठूस ठूस के ऐसे करते हैं, तो इससे क्या होता है ना, जो हम ज़्यादा वेस्ट इसके अंदर भर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं आपने, ये जो मैंने मिट्टी है जिसके अंदर डाली थी, इसमें आधे से ज़्यादा सूखा पत्ता है, जो आधे से ज़्यादा डिकम्पोज हो चुका है। अब आप देखिए मैंने जितना भी किचन वेस्ट डाला, एक बात का ध्यान दीजिए, वो सारा ढका है,
मतलब आपका उघड़ा ढकनी नहीं, जो उसके उसकी एक पतली चार लेयर लगाओ, कैसे उसको ढकना है आपको। अब देखिए, अब जो ये मैं मिट्टी लाई उसको ध्यान से देखिए, ये वो मिट्टी है जो मैं अपनी बड़ी क्यारी में कि इसमें वर्मी कंपोस्ट बना रही हूँ। इस मिट्टी में इतना केंचुआ है, मतलब मैंने इसमें जो किचन वेस्ट डाला उसके ऊपर इतना है, मैं मतलब बता नहीं सकती। इसी में कम से कम 100-200 केंचुए होंगे। और ये केंचुआ वो है जो कंपोस्टिंग करता है। देखिए, आप आजकल मैं आपको बता दूं, केंचुआ मार्केट में मतलब ऑनलाइन में बिकने लगा है, लेकिन वो केंचुआ है जो सिर्फ सिर्फ आपकी उसको मतलब कंपोस्टिंग करेगा। मिट्टी का केंचुआ नहीं है। हमारी मिट्टी तभी बढ़िया हो सकती है जब उसमें नेचुरली मिट्टी का केंचुआ डेवलप हो, जो मोटा सा होता है, जिसको पोरस बनाता है। क्योंकि वो सिर्फ कंपोस्टिंग करेगा, वो प्लांट को मिट्टी को अच्छा नहीं बनाएगा। तो मतलब मेरा कहने का निचोड़ ये है कि आपको इस तरीके से अगर आप मिट्टी बनाओगे तो नेचुरली आपके केंचुआ 3 तरह के होते हैं, तीनों डेवलप हो जाएंगे आपकी मिट्टी में। बीच वाले केंचुए जो नीचे रहता है पोट के, वो वाले केंचुए, और जो ऊपर कंपोस्टिंग करते हैं वो वाले। अब आप कहोगे ये मैंने डाला इसलिए क्योंकि ये जो इसका प्रोसेसिंग है जो भी होगा वो सुपर फास्ट हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि हमारे पास तो केंचुए हैं नहीं, कोई बात नहीं। आपको इसके ऊपर वो पोट रखने हैं, आपको इसे इस तरीके से ढकना है जिसको लगता है थोड़ा बहुत इसमें केंचुआ होगा, या नहीं भी है तो आप इसके ऊपर पोट रखिए। आपको कोई भी प्लांटर है छोटे मोटे, इस पर रख दीजिए, चाहे वह खाली है उसमें थोड़ी मिट्टी भर भर के रख दीजिए। देखिए मैं उसका ये रख दिया, आपको इसे ढकना है, इसको ऐसे नहीं छोड़ना। अब आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप इसे बोरी कट्टे उस चीज़ से ढक लीजिए, जूट की बोरी होती है ना उससे ढक लीजिए, और जूट की बोरी पे थोड़ा पानी छिड़क दीजिए जो एकदम इसको इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप ना हो, जो वहाँ बिल्कुल ही शेड ना हो, थोड़ी 1-2 घंटे की धूप आती हो पर थोड़ा वो। अगर पौधे रख दोगे तो जो आपका प्रोसेस है मिट्टी बनाने का वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। अब देखिए इतना सारा वेस्ट बच गया ये सब में। अगर आपको चाहते हो बहुत तेज़ी से हमारा ये डिकम्पोज होता है, हफ्ते में एक बार इसको पलट दीजिए, फिर मिक्स करिए, फिर भर दीजिए इसको। ऐसे नहीं कर सकते थोड़ा खुरपी से चलाइए, फिर से पोट रख दीजिए। नहीं ये भी टाइम है तो 15 से 20 दिन में ये नीचे पहुंच जाएगा, आधा हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से थोड़ी मिट्टी लीजिए, उसमें कंपोस्ट मिलाइए 30 से 40%, और फिर से 4 इंच का इसके ऊपर मिट्टी फैलाइए, कुछ भी लगाइए। मैं कहूँगी स्पेशली पहले आप ग्रीन वेजिटेबल्स ग्रो कीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स में पालक ग्रो कीजिए। अगर आप नए हो तो धनिया मत ग्रो कीजिए क्योंकि उसमें केयर लगती है एक्स्ट्रा। जब आपको थोड़ा सा आ जाएगा तब कीजिए। देखिए अभी मैंने जो है, जब मैं काम करती हूँ तो बहुत केंचुआ नीचे फैल जाता मिट्टी से, तो देखिए एक को उठा के भी डाला, एक ये है पतला सा, एक एक केंचुआ सेव मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है मिट्टी के लिए। और अभी चिड़िया मेरे सामने कई केंचुए उठाकर ले गई तो मुझे दिख गया ये, तो मैं इसको कर रही हूँ। और केंचुआ देखिए इस तरीके से मैं उठाती हूँ और बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि बहुत सॉफ्ट हाथ में इस पर कर दी, गीला पानी में हो गया तो बिल्कुल नहीं। इतने लिजी बिजी होते हैं ना, आप सोचते हो प्रकृति ना हर किसी को प्रोटेक्शन देती है, मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी देती है जिससे वो अपनी जान बचा सके। है तो ये छोटा सा कीड़ा पर ये भी अपनी जान इतना लिजबिजा होता है कि चिड़िया भी इनको उठाने में मुश्किल होती है। तो ये मिट्टी में से तो उठा लेती है लेकिन ज़मीन पे से उठाना इन्हें थोड़ा मुश्किल होता है, तो मैंने उसको खैर कई बार कोशिश करके उठाया। तो देखिए आज आपको मैंने सिखाया था कि कैसे आप मिट्टी तैयार कर सकते हो। तो इस तरीके से कई टब में, जब ये रेडियो दूसरा, अब देखिए मैंने पालक ग्रो किया था 4 दिन पहले, वो पूरा टब भरा हुआ था। 4 दिन में देखिए 4 इंच मिट्टी बैठ गई। इसका मतलब इस समय कंपोस्टिंग बहुत फास्ट हो रही है। और आज मेरे जो गार्डन में ना सुबह बंदरों ने इतना बुरा आतंक मचाया कि मेरा मन बहुत वो हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। मतलब मुझे तो काम करना ही है, मेरा मूड तभी ठीक होता है जब मैं गार्डन में काम करती हूँ, तो इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है और पूरी मेहनत की है, पूरा कोशिश किया कि आपको समझाऊं कि इस तरह से मिट्टी बनाओ। एक तैयार हो गया, फिर दूसरा तीसरा 4-5 टब 4-5 उसमें बना लो ताकि आप कुछ प्लांट्स के साथ अपनी किचन गार्डनिंग स्टार्ट करें। अब इसके बाद 15 दिन बाद हमें क्या करना है वो भी मैं नेक्स्ट दूंगी, इसीलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आप आगे सीखो कि आगे हमें क्या करना है, कैसे किचन गार्डनिंग करनी है, कौन से प्लांट्स हमें शुरू में लगाने हैं जिससे मिट्टी की वो अच्छी हो, आपको एफर्ट ज़्यादा ना करना पड़े। तो भाई लाइक भी करिए, शेयर भी कीजिए और हाइप भी दीजिए। अब इसमें जो हमने केले के पत्ते निकाले इसे मैं अपनी बेल में डाल रही हूँ। कैसे डालना है किचन वेस्ट को बेल में,
साइड में कोई ऐसी जगह चुन ली जो जड़ के पास ना हो। 3 बेल 24 बाई 24 के ग्रो बैग में लगे हैं, तो ये जगह मुझे मिली। और इस तरीके से देखिए मिट्टी, देखिए आप, सूखे पत्तों से मैंने इसकी और किचन वेस्ट से जो इसकी रूट फिलिंग्स की थी। तो भाई रूट फिलिंग क्या होती है, मैंने एक बार बेल के ऊपर पूरी वीडियो दी थी, बेल सपोर्ट ये सब, तो उसमें है, आप उससे देखिए। आप रोज़ अगर वीडियो देखेंगे तो रोज़ कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो देखिए इस तरीके से करके ढक देना है आपको, और बस हो गया काम। फिर देखिए आपके प्लांट्स में क्या ग्रोथ होती है। और आज जो है ओले इतने बरसे हैं कि सारे पत्तों में ना छेद हो गए हैं, और बस गार्डन अस्त व्यस्त हो गया है, पहले ओलों से, फिर बंदरों के अटैक से। शॉर्ट मैंने दिया है, आप ज़रूर देखना। तो चलिए बस लग जाइए, किचन गार्डनिंग करनी ही है अब। चलिए राधे राधे।